हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, 207 रुपए का ये शेयर है। देखने में अगर हम देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। बहुत ही बड़ी कंपनी है। एफएमसीजी में काम करती है, होटल बिजनेसेस में काम करती है, सिगरेट और टोबैको में इनका मेन बिजनेस है। उसके अलावा एग्री बिजनेस है। कई सारे बिजनेस इस कंपनी करती हुई नजर आ रही है। शेयर 200 रुपए के आसपास है, सस्ते प्राइस पर जरूर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये खरीदारी के लिहाज से बेहतर है कि नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईटीसी लिमिटेड की। 207 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में हम देखें तो इसमें गिरावट तो हमें जरूर देखने को मिली है। शेयर टूट के बिखरा जरूर है। आप देख सकते हैं कि एक महीने में ये शेयर 11% से भी ज्यादा टूट चुका है। 134 रुपए के लेवल से ये टूट कर नीचे आया है। काफी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है और ये गिरावट तब आई थी जब इसके जो रिजल्ट्स आए थे वो एक्चुअल में बेहतर थे, लेकिन फिर भी जो दिक्कत यहाँ पर थी वो ये थी कि टोबैको, जब सिगरेट और टोबैको का जो कंजम्पशन है उसके कम होने की वजह से वहां से रेवेन्यू इनका कम आया है, क्योंकि सोशल गैदरिंग्स वगैरह हाल फिलहाल में उतनी ज्यादा बड़ी हो नहीं रही है। तो डेफिनेटली आपको कंजम्पशन इनका कम ही देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यहाँ पर यह भी थी कि एफएमसीजी का इनका जो बिजनेस है वो बेहतर चल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि इनका जो होटल बिजनेस है वो मंदा चल रहा है अभी के तौर पर। एक साल में अगर हम देखें तो आईटीसी लिमिटेड के शेयर में पिछले एक साल में 10% का ग्रोथ आया है। आप देखिए, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी आई, फिर से यहाँ पर गिरावट आई। अब फिर से तेजी की तरफ शेयर जाता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। लार्ज कैप शेयर है ये। 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1 करोड़ 34 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो एफआईज के पास 13.31% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 9.35% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 21.57%, बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है। उसके अलावा हाईएस्ट पब्लिक शेयर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया आपको नजर आ रहा है 24.20% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.15% के आसपास है। डिविडेंड भी इन्होंने बहुत ही अच्छा पे किया है, 500% का, मतलब 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है वो। और वो भी ये इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड 5 रुपए का इन्होंने पे किया है, जो बहुत ही बेहतर चीज है। उसके अलावा ये इनकी वेबसाइट्स है कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो आज भी सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट से आता है। लेकिन उसके अलावा इनके कई सारे बिजनेस है, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो होटल बिजनेस हो, चाहे वो पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर हो, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो एग्री बिजनेस हो, या फिर चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस हो। तो काफी अच्छे बिजनेस इनके अभी चल भी रहे हैं। ब्रांड्स के अगर बारे में अगर हम बात करें, खास करके एफएमसीजी में देखना जाए तो आशीर्वाद एक बहुत बड़ी ब्रांड के तौर पर उभर कर सामने आया है। सनफिश डेफिनेटली काफी बड़ी ब्रांड है। सनफिश डार्क फैंटेसी काफी ज्यादा चीजें ये बनाते हैं, चाहे बिस्किट्स हो, कुकीज हो, केक हो। बिंगो चिप्स अगेन बड़ी प्रोडक्ट है इनकी। सनफिश जीपी नूडल्स और पास्ता ये भी बड़ी प्रोडक्ट है। बी नेचुरल, इसका भी कंजम्पशन कोरोना काल में बहुत ज्यादा बढ़ा था। मिंटो, कैंडीमैन, गम ऑन, ये कुछ छोटी प्रोडक्ट है इनकी। लेकिन उसके अलावा फेबल लग्जरी चॉकलेट अगेन एक बड़ी प्रोडक्ट है इनकी। सनबीन, वंडर्स मिल्क, आईटीसी मास्टर शेफ, फार्मलैंड, फियामा डिवर्स, ड्रीम फ्लावर, फियामा, वीवेल, एंगेज, सुपीरिया, नीम वॉश, सेवलॉन, ये दोनों प्रोडक्ट का कंजम्पशन आपको कोरोना काल में बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है, चाहे वो नीम वॉश हो या फिर सेवलॉन हो। और सेवलॉन ने वाकई में झंडे गाड़े थे कोरोना काल में। काफी अच्छा कंजम्पशन हमें देखने को मिला था, खास करके सेवलॉन हैंड वॉश की जो रेंज है उसमें। यहाँ पर क्लासमेट की नोटबुक से लेकर पेन सब कुछ बेहतर चल आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में। क्योंकि देखिए, कोरोना काल में क्या था कि ऑनलाइन क्लासेस के चलते नोटबुक्स वगैरह का चलन जो था वो काफी कम हो चुका था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे स्कूल्स खुलना शुरू होगी, याद रखिए आपको नोटबुक्स, पेन, पेंसिल की बिक्रियां दोबारा से लौटती हुई नजर आएगी। पेपर क्राफ्ट भी एक अच्छी प्रोडक्ट है इनकी। उसके अलावा मंगलदीप, धूप अगरबत्ती वगैरह, होम लाइट, मैच बॉक्स, ये काफी बड़ी रेंज ऑफ वेराइटीज है और आप ही घर में इनकी कई सारी प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो मार्केट काफी बढ़िया है इनका, पैसा भी कंपनी अच्छा खासा कमा तो रही है। तो बात हुई सिर्फ एफएमसीजी की, एक छोटे से चंक की।
उसके अलावा इनका जो सिगरेट का बिजनेस है वो बहुत ही बड़ा है। टोबैको और सिगरेट बहुत बड़ा बिजनेस है। आईटीसी होटल्स भी काफी बड़ा बिजनेस है, लेकिन कोरोना काल की वजह से उसमें थोड़ी सी मंदी चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है उसमें भी आपको एक पिकअप आता हुआ नजर आएगा। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हुए, खास करके महाराष्ट्र में काफी तेजी से ये बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन का भी काम साथ साथ में चल ही रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से जो सोशल गैदरिंग्स है वो अभी भी नहीं हो पा रही है। और इनकी जो प्रोडक्ट है, खास करके टोबैको की मैं बात करूं, टोबैको से जुड़ी हुई प्रोडक्ट की बात करूं, सिगरेट वगैरह की मैं बात करूं, तो इनका जो कंजम्पशन है वो आपको सोशल गैदरिंग्स में ज्यादा देखने को मिलता है। तो हालांकि सोशल गैदरिंग्स अभी बंद है, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको दोबारा से सोशल गैदरिंग फिर से देखने को मिल सकती है, और ऐसे में जो इनका कंजम्पशन है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। मार्च क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन जून क्वार्टर में आप दोबारा से एक बड़ी डिमांड को लौटती हुई देखेंगे, और ये एक बड़ी तेजी उस वक्त लाने का भी काम यहाँ पर जरूर करेगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की, मतलब 88% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। जबकि सिर्फ 12% लोग ही ऐसे हैं जो आपको यहाँ से बेच के निकलने की सलाह दे रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री है यहाँ पर। जनरली सबका 250 रुपए के ऊपर का ही टारगेट है। चाहे वो जियो जीत की हम बात करें तो 265 का टारगेट है। HDFC सिक्योरिटीज का थोड़ा सा कम टारगेट है, 245 रुपए का है, लेकिन उसके सामने शेर खान का 265 का टारगेट है, और प्रभुदस लीलाधर का तकरीबन 255 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है। ये चार लेटेस्ट टारगेट प्राइस है फरवरी महीने के, और इसी को जनरली हम कंसिडर भी करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कितने शानदार थे। हालांकि सेलिंग बड़ी है, रेवेन्यू बड़ा है 14,000 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो बढ़िया ही है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले साल 4,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार 3,600 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। और उसका रीजन जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 9 या 10% का जो डीप आया है वो सिर्फ और सिर्फ टोबैको के बिजनेस में की वजह से आया, क्योंकि वो उतनी पिकअप नहीं कर पाया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि जून क्वार्टर में आप एक दोबारा से इनकी जो कंजम्पशन है उसको बढ़ता हुआ देखेंगे। सोशल गैदरिंग्स जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी आने वाले दिनों में। वैक्सीनेशन का काम बड़े जोर शोर से शुरू हो रहा है। अब कोरोना हम ये मान के चल सकते हैं कि बहुत ही कम वक्त तक रहेगा ये, और फिर से पूरा बाजार खुलता हुआ नजर आएगा। फिर से आपको पार्टीज होती हुई नजर आएगी, फिर से आपको सोशल गैदरिंग्स होती हुई नजर आएगी, और ऐसे में आईटीसी का बिजनेस दोबारा से पिकअप जरूर करेगा। और ये मैंने हमेशा कहा है कि आईटी से आप अपने पोर्टफोलियो में तभी शामिल करें जब आपका नजरिया कम से कम 3-4 साल का हो। अगर आप 1-2 महीने के लिए यहाँ पर आए हैं तो भैया अवॉइड करें इसे। लेकिन अगर आपका निवेश का प्लान 3-4 साल के लिए है तो मेरे हिसाब से ये वो शेयर है जो आपके पॉकेट में होना चाहिए। डिविडेंड तो अच्छा पे करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अलावा लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएंगे। आईटीसी के बारे में अगर एक और चीज हम यहाँ पर डिस्क्लोज करें तो वो ये भी है कि इसका जो मेन सेक्टर है वो हाल फिलहाल में सिगरेट और टोबैको का है, और इसका जो वैल्यूएशन है वो भी इसी सेक्टर के अकॉर्डिंग है। लेकिन कंपनी चाहती है, कंपनी काफी वक्त से कोशिश कर रही है कि उनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिले, और इसके लिए कंपनी काफी बार बात भी कर चुकी है। हालांकि अभी तक उनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिला नहीं है, लेकिन याद रखिए जिस दिन इसको एफएमसीजी का भी प्रीमियम वैल्यूएशन मिल जाएगा ये एक बड़ा रॉकेट बनने का दमखम रखता है। तो मैं कहूंगा कि नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर। ये अवॉइड करने वाली कंपनी नहीं है, ये बने रहने वाली कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। डिविडेंड अच्छा पे करेगी और ग्रोथ भी आपको फ्यूचर में यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। एक से बढ़कर एक इनकी प्रोडक्ट है, एक से बढ़कर एक कंपनी काम भी करती है, बढ़िया काम करती है, अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम करती है, और सारे सेक्टर्स में आपको आने वाले दिनों में तेजी ही देखने को मिलने वाली है। होटल बिजनेस बेहतर तरीके से खुलेगा, वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा उसके बातचीत से। उसके अलावा सोशल गैदरिंग जैसे जैसे होती जाएगी, याद रखिए इनका जो सिगरेट और टोबैको का जो मेन सेक्टर है उसमें भी आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। और एफएमसीजी तो ऑलरेडी काफी बेहतर कर ही रहा है, तो वहां पर तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी।
तो बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। और खरीदारी भी करो तो टुकड़ों में करो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 क्वांटिटी खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। और लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर लेके चलेंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।